एवरीवन, वेलकम टू आवर सन प्ले स्कूल कुसुम बिहार। तो लास्ट हमने वीडियो में बात की थी एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि अभी के टाइम में यानी कोविड-19 के टाइम में किस टाइप से एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं एंड किस टाइप से अपन बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो पर्सनल प्ले स्कूल में। इनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, सारी चीजें हमने उस वीडियो में डिस्कस कर ली थी, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे रह गया था, वो ये था इंक्वायरी रजिस्टर के बारे में, जो मैंने वहां पे स्किप कर दी थी ताकि मैं उसके बारे में एक अलग से आपको डिटेल में दिखा सकूं। तो यस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट रिगार्डिंग इंक्वायरी रजिस्टर, इंक्वायरी थिंग, देन डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल एंड कि इंक्वायरी रजिस्टर क्या होता है, हमें उसको फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर वो फिल करना सेफ है या नहीं सेफ है, उसको फिल करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इंक्वायरी रजिस्टर होता क्या है। इंक्वायरी रजिस्टर वो होता है कि जब कोई भी पेरेंट्स इंक्वायरी के लिए आते हैं तो थोड़ी बहुत उनकी जानकारी हम लोग अपने पास में रखते हैं कि अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली बाद में हम उनको एक फॉलोअप ले सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इसको फिल करने के बाद में आपको एडमिशन लेना ही लेना है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जस्ट होता है हम अपने पास में रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने पेरेंट्स आए हैं एंड साथ ही साथ कितनी इंक्वायरीज हमने अटेंड की है, उसमें से कितने एडमिशन हमारे पास हुए हैं। तो क्योंकि जब हम ये प्रेजेंट करते हैं अपने पेरेंट्स के आगे जो आते हैं इंक्वायरी के लिए, उस समय वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि अरे मैं इसको फिल करूँ या ना करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे ज़बरदस्ती में फिल करवा ले रहे हो एंड उसके बाद में आप बोलोगे कि नहीं आपने ये फिल कर दिया, आपको एडमिशन लेना ही लेना है। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके मन में डाउट था तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इससे एडमिशन का कोई भी लेना नहीं होता है, ये हम अपने पास में रिकॉर्ड रखने के लिए करते हैं एंड साथ ही साथ बाद में फॉलोअप के लिए भी रखते हैं कि अगर बाद में अगर हमें ऐसा लगा, अगर काउंसलर को ऐसा लगा कि वो पर्सन जो आया था एडमिशन के लिए अपने बच्चे का वो इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन हियर ऑल द ईमेल्स, ऑल द नंबर्स आर देयर। सो मेनी पेरेंट्स ऑल्सो हेजिटेट टू गिव द फोन नंबर्स हियर, तो नथिंग लाइक दैट। प्रोसेस हमारा ये होता है कि आफ्टर इंक्वायरी अगर आप नेक्स्ट डे या फिर बाय गिवन डेट इफ यू कम इन द ऑफिस फॉर टेकिंग एडमिशन, दैट इज गुड। इफ यू विल नॉट कम, दैट टाइम वी कॉल यू ओनली। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको भरना है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट। लेकिन आई विल सजेस्ट यू मस्ट फिल दिस इंक्वायरी रजिस्टर, क्योंकि हर ऑफिस का एक अपना प्रोटोकॉल, अपने कुछ रूल्स होते हैं एंड जब आप जाते हैं इंक्वायरी के लिए कहीं भी, किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, तो डेफिनेटली आपको उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करनी चाहिए। इससे आपकी जो इंप्रेशन है वो अच्छी बनती है। वो बात अलग है कि आप एडमिशन ले या फिर नहीं ले, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन इंक्वायरी रजिस्टर आपको डेफिनेटली फिलअप करनी चाहिए। इंक्वायरी रजिस्टर को फिल करना इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। इट इज नॉट दैट मच फोर्सफुल थिंग कि हाँ आपने अगर इसको भर दिया तो एडमिशन करना ही करना है। अब बात करते हैं इंक्वायरी रजिस्टर में क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पे फोन नंबर या फिर कुछ पर्सनल डिटेल लाइक एड्रेस, ईमेल नंबर, फोन नंबर देने से हेजिटेट होते हैं। एंड बहुत सारा एडमिशन इंक्वायरी मैंने ऐसे भी अटेंड किया है जिसमें कि उन्होंने इंक्वायरी अटेंड की, इंक्वायरी रजिस्टर को फिलअप किया, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दे के नहीं गए। तो अगर मेरा मानना ये है कि जिस टाइप के अगर आप आते हैं जस्ट फॉर वॉचिंग द स्कूल, जस्ट फॉर डूइंग टाइम पास, दैट टाइम डेफिनेटली यू कैन डू सच थिंग्स लाइक दैट कि हाँ हम गए, हमने वहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं डाला, क्योंकि डिटेल अगर डालेंगे तो डेफिनेटली स्कूल हमसे कांटेक्ट करेगा। तो दैट्स इट फॉर इंक्वायरी और रजिस्टर। बस इंक्वायरी रजिस्टर का काम यही होता है कि हम अपने पास में एक रिकॉर्ड रख सके। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि इंक्वायरी रजिस्टर इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑफिस टू कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। क्योंकि जब तक हम कोई भी रिकॉर्ड्स हम पेपर पे लिख के नहीं रखेंगे, जब तक हमें मालूम नहीं पड़ता है कितने पेरेंट्स आए और क्या अभी चल रहा है स्कूल का, क्या नहीं चल रहा है। बाहर में इंक्वायरी जाने का मतलब क्या हुआ कि हमें ये मालूम पड़ता है कि बाहर के माहौल में, बाहर के इन्वायरमेंट में, बाहर के मार्केट में हमारे स्कूल्स की किस टाइप से पब्लिसिटी हो रही है एंड किस टाइप से लोग हमारे स्कूल के बारे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। तो इसलिए हम इस इंक्वायरी रजिस्टर को अपने पास में रखते हैं ताकि आपसे सारी इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में सारी जानकारी जान सके। अगर आप एडमिशन लेते हो देन इट इज ओके, अगर नहीं लेते हो तो फिर देन इट इज ऑल्सो ओके। क्योंकि अगर मैं आपको ये दिखाऊंगी खोल के तो यहाँ पे आपका बहुत सारे ऐसे इंक्वायरीज है जो कि जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो it is okay, we don't call them again because when we know that they took admission anywhere या फिर वो यहाँ से शिफ्ट हो गए या फिर कोई और भी रीजन है, then we definitely call them। तो इट इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट एंड एज मच की स्केरी थिंग कि हाँ हम डर रहे हैं इसको फिलअप करने से, हमें इसको फिलअप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ हमें कुछ धोखे से कुछ भी फिलअप करवा लिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके मन में इस चीज़ के लिए कुछ भी पहले से डाउट है तो डेफिनेटली आप उसको मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये बस एक रूल है हमारे स्कूल का, या फिर आई थिंक सारे स्कूल्स, इंस्टीट्यूट या फिर जहाँ कहीं भी आप जाते हो ऑफिस में, डेफिनेटली यू हैव टू फिल सम इंक्वायरी रजिस्टर, इंक्वायरी फॉर्म, व्हाट यू कॉल।
एक बार मैं आपको डिटेल दे देती हूँ कि एडमिशन इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म्स होते हैं उसमें होता क्या क्या है, ताकि आपके मन की सारी डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो सके। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सबसे फर्स्ट आता है नेम ऑफ द वार्ड्स, यानी कि आपको जिसका एडमिशन लेना है उसके बारे में उसका नाम लिखना है। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर वार्ड, जिसका भी एडमिशन लेना है आप उसके बारे में आपको फर्स्ट लाइन में फिलअप करनी होती है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द डेट ऑफ बर्थ लाइक ऑफ योर किड, जिसका एडमिशन आपको लेना है। उसके बाद में फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, फादर्स की क्वालिफिकेशन होती है, मदर की क्वालिफिकेशन होती है तब। एंड उसके बाद में फादर्स का डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, मदर का DOB यानी डेट ऑफ बर्थ एंड मदर का कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेनली जो होता है फादर्स नेम, मदर्स नेम, किड्स का डेट ऑफ बर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर एक वहाँ पे होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। उसके बाद में क्वालिफिकेशंस भी देना जरूरी होता है, ताकि हम उसके बेसिस पे आगे रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकें। साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ आपको एड्रेस आपको फिल करना होगा। यहाँ पे एड्रेस का एक कॉलम है, उसमें आपको एड्रेस भरना होता है। उसके बाद में फादर एंड मदर का क्या ऑक्यूपेशन है, गार्जियन का क्या ऑक्यूपेशन है, लाइक वो क्या करते हैं, वो भी वहाँ पे देना जरूरी होता है। उसके बाद में लाइक फैमिली इनकम पर एनम भी डालने के लिए एक ऑप्शन है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ से डरते हैं कि मुझे वहाँ पे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को ऐसा भी फेस किया है। वो मुझे पूछते हैं डेफिनेटली यूज्ड टू आस्क टू मी दैट व्हाई शुड वी फिल हियर our annual income, because they don't want to enclose that in front of like any person कि हाँ मुझे कितनी इनकम मिलेगा। तो इट इज ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली यू कैन फिल इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। उसके बाद है एडमिशन सॉर्ट फॉर, आपका एडमिशन किस चीज के लिए चाहिए, लाइक किस क्लास में आपको एडमिशन लेना है, लाइक प्ले स्कूल, प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG या फिर UKG, जिस क्लास में भी आपको एडमिशन चाहिए डेफिनेटली यू हैव टू फिल दिस एडमिशन सॉर्ट फॉर। उसके बाद में आता है ऑलरेडी स्टडिंग एल्सवेयर, पहले से कहीं अगर बच्चा पढ़ रहा था तो उसमें आपको टिक करना है यस में, अदरवाइज यू कैन टिक ऑन द नो ऑप्शन। उसके बाद में है इफ यस गिव द पर्टिकुलर्स ऑफ द स्कूल, अगर आपने यस पे टिक किया है तो आपको उस स्कूल का नाम बताना है कि आपका बच्चा इसके पहले किस स्कूल में पढ़ा था। अगर आपका बच्चा फ्रेशर है, लाइक he is or she is coming first time to the school in play group, then definitely you don't need to fill this, you can directly tick on no. Okay, let's go ahead. There is siblings if any, भाई बहन अगर हैं then definitely you can tick on yes, otherwise you can tick on no. उसके बाद में है if yes name of the siblings, अगर आपके बच्चे लाइक जो बच्चा आ रहा है उसके अगर दूसरे सिबलिंग्स होंगे डेफिनेटली यू कैन गिव द नेम ऑफ देम, इट इज नथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, सो उसके बाद में क्लास इन विच ही सी इज स्टडिंग, लाइक सिबलिंग्स हैं अगर लाइक कौन से स्कूल्स में कौन से क्लास नॉट स्कूल कौन से क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल देनी पड़ती है। ऑल्सो या स्कूल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्कूल कौन से स्कूल में पढ़े हैं उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है, तो स्कूल का भी नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ लास्ट जो होता है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट बचपन, मतलब बचपन के बारे में आपको मालूम कैसे पड़ा, और साथ ही साथ आप किसके थ्रू आए हो, लाइक इफ़ यू गॉट टू नो अबाउट सोशल मीडिया, या फिर इफ़ यू गॉट टू नो फ्रॉम सम एडवर्टीजमेंट, या फिर इफ़ यू गॉट टू नो फ्रॉम समबडी एल्स, कि जिनका बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुका है उनके फीडबैक से आप आए हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे देनी होगी। यह इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम जान सकें कि किस प्लेटफॉर्म पे हमारा जो मार्केटिंग है वो सही काम कर रहा है। हमारे अगर स्कूल्स की फैकल्टी अच्छी है तो डेफिनेटली पेरेंट्स जो है वो फीडबैक देते हैं दूसरे पेरेंट्स को, जिसके वजह से पेरेंट्स आते हैं एडमिशन लेने के लिए, या फिर हमने अगर पब्लिसिटी की है तो उसके थ्रू आते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे जो स्कूल की अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं वो देख के आप आए हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो दिस थिंग। एंड ऑल्सो देयर इज इन डाउन साइड इट इज डेट एंड टाइम, डेट आपको जिस डेट पे आप आते हैं एडमिशन के लिए उस डेट को आपको मेंशन करना होगा, एंड साथ ही साथ टाइम को किस टाइम में आपने आप वहाँ पे आया है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इंक्वायरी डिटेल्स। इसमें बस इतना ही होता है, देयर इज नथिंग एनी कॉन्फिडेंशियल, नथिंग एनी इंडिविजुअल जो आपको छुपाने की जरूरत है या फिर जो आपको किसी और को देने से डरना है। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको फिलअप करना है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहे तो भर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। ओके, सो होपिंग कि आपको इंक्वायरी डिटेल के बारे में, इंक्वायरी रिसर्च के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर इसके बाद भी कोई और भी डाउट है, क्वेरी है, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव discussed about inquiry register and inquiry details. Hoping your doubt has been cleared. So thanks for watching, thanks for being here till end. See you in next video.